ओम श्री हरि विष्णुवे नमः। आप सभी भक्त जनों को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ समस्त देवतागण 4 महीने की निद्रा के बाद जागृत होते हैं और सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है और उनकी प्रिय वस्तुओं को भोग भी लगाया जाता है। इसके साथ ही पूजा में देव उठनी एकादशी के व्रत की कथा का पाठ भी किया जाता है। इसका पाठ करने से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलने के साथ ही आपको व्रत का दुगना फल भी प्राप्त होता है। आइए इस महान कथा की व्रत की श्रवण करते हैं। बोलिए ओम श्री विष्णुवे नमः। एक समय की बात है, एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। वहाँ की प्रजा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब से राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, लेकिन रोज तो तुम्हें खाने में सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा। बोला, महाराज इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे खाने के लिए कृपा कर अन्न और दो। राजा ने उससे के शर्त की बात याद दिलाई, फिर वह अपनी बात पर अड़ा रहा, अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा दाल चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा, स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब वह भोजन बन गया तो उसने भगवान को बुलावा भेजा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज के रूप में आ पहुंचे और प्रेम के साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा, महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं तो मान ही नहीं सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने हर रोज की तरह भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, फिर भी भगवान ना आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। फिर भी भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के लिए उस उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान प्रकट होकर उसे रोक लिया। साथ ही बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम को ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन में शुद्धि ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला कि वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। बोलिए ओम श्री लक्ष्मीपतये नमः। आइए अब देव उठनी एकादशी की दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक समय भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, अब आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक को सो जाते हैं, उसमें समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। अतः आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें, इससे मुझे भी कुछ समय के लिए विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुमने ठीक कहा है, मेरे जागने से सब देवों को, खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा जो जरा करने का अवकाश भी नहीं मिलता। इसीलिए तुम्हारी कथा के अनुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 मार्च तक वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा।
उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश प्राप्त होगा। मेरी यह निंद्रा अल्प निंद्रा और प्रलयकालीन महानिंद्रा कहलाएगी। यह मेरी अल्पकालीन निंद्रा मेरे भक्तों को परम मंगलकारी और उत्सवप्रद पुण्यवर्धक होगी। इस काल में मेरे जो भक्त मेरे शयन की भावना तक मेरी सेवा करेंगे और शयन के उत्पादन उत्सव से आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में मैं तुम्हारे सहित निवास करूँगा। बोलिए ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। आइए अब तीसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक नगर में एक राजा था। उसके राज्य में सभी लोग बहुत ही सुखी थे। उस नगर में एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता और न ही कोई अन्न पकाता था। सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी के रूप में धारण किया और सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला। सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने हुए भगवान ने कहा, मैं निरास्त्री हूँ। नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है। किससे सहायता मांगी जाए? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया और वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रह सकती हो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप में मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगली एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसके घर में मांस, मछली आदि पकवान बनाए गए और परोसे गए। राजा से खाने के लिए कहा तो यह देखकर राजा बोला, रानी, आज तो एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी महारानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म को न छोड़िए, बड़े राजकुमार का सिर दे देते हैं, पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खिलकर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा। माँ ने उसे सारी बात बता दी। तब वह बोला, मैं अपना सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने के लिए तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई और कहा, हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया हुआ सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां पर एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चले गए। ओम श्री हरि विष्णुवे नमः। आपको कथा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आप पर इसी तरह कृपा अपने बरसाते रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। एक समय की बात है, नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि कार्तिक शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है जिससे भगवान गोविंद को जागते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, उसे प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन इसका महत्व व्रत जरूर पढ़ना चाहिए। इससे पापों का नाश होता है और पुण्य की वृद्धि होती है और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष मिलता है। इसीलिए इसे देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन अगर जो उपवास रखते हैं उन्हें 1000 अश्वमेघ और 100 यज्ञों का फल मिलता है। तब ब्रह्मा जी बोले, जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक उपवास करता है, हरिबोधनी एकादशी उसे ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य और सुख देती है। आपने जो भी बड़े बड़े पाप पहले हजारों जन्मों में किए हैं, उन सबको यह एकादशी खत्म कर देती है। जो लोग इस एकादशी का मन ध्यान से करते हैं
जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। आप संपूर्ण तीर्थों में नहाकर और पृथ्वी दान करके जो फल पाते हैं वो मनुष्य सिर्फ एकादशी के दिन श्री हरि के जागरण करने से मिल जाता है। जैसे मनुष्य के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति ऐसा समझकर एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। कार्तिक की हरि बोधनी एकादशी पुत्र और पौत्र को देती है, साथ ही ज्ञान, वही योग, तपस्या और मोक्ष भी प्राप्त करती है। इस एकादशी से मनुष्य की आत्मा का बोध होता है। जो इस दिन कथा सुनते हैं उन्हें 7 दीपों के दान का फल मिलता है। जो कथावाचक की पूजा करते हैं उन्हें भी उत्तम लोक मिलता है। कार्तिक मास में तुलसी से भगवान की पूजा करता है, जो 10,000 जन्मों से पाप क्षमा कर लेता है। जो कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं वो 1000 युगों तक वैकुंठ में निवास करते हैं। इसके साथ जो तुलसी की जड़ को जल डालते हैं वो निसंतान नहीं रहते, उनका वंश फलता फूलता रहता है। और जिस घर में तुलसी होती है वहाँ सर्प कभी नहीं आते। जो तुलसी के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं वो उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है। जो शालिग्राम को चरणोदिक में तुलसी मिलाकर पीछे वो अकाल मृत्यु तक नहीं पाते। उनकी व्याधियाँ नष्ट हो जाती है, उनको पुनर्जन्म नहीं होता। जो चतुर्मास में मौन धारण करते हैं उन्हें सोने और तिल का दान करना चाहिए। जो कार्तिक मास में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर का दान करना चाहिए। एकादशी से पूर्णिमा तक दीपक जलाने से महापुण्य मिलता है और इस दिन नदी के तट पर दीप अवश्य जलाने चाहिए। इस एकादशी पर यह महात्म्य सुनने से अनेक गोदान के बराबर फल की प्राप्ति करती है। ओम श्री हरि नारायण नमो नमः। देव उठनी एकादशी अपने आप में एक पर्व है। बहुत ज़्यादा त्यौहार खुशी और हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस दिन तुलसी का विवाह भी होता है। श्रद्धापूर्वक लोग अपने घरों में देव उठनी एकादशी का पर्व मनाते हैं। इस एकादशी के दिन तुलसी का विवाह होता है। आइए अब तुलसी विवाह कथा का श्रवण करते हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार एक समय भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में प्रवाहित किया। इस तेज से एक बालक का जन्म हुआ जो बड़ा होकर जलधर नामक महाबली और पराक्रमी दैत्यराज बना। जलधर की राजधानी का नाम जलधर नगरी था। जलधर अपने बल और अहंकार के कारण देवताओं और संपूर्ण सृष्टि पर अत्याचार करने लगा। उसने सत्ता के गर्व में चूर होकर पहले माता लक्ष्मी को पाने की इच्छा से युद्ध किया और फिर देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर आ गया। लेकिन देवी पार्वती ने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और अंतर्ध्यान हो गई। क्रुद्ध पार्वती ने इस घटना की जानकारी भगवान विष्णु को दी। जलधर की शक्ति का स्रोत उसकी पत्नी वृंदा थी। वृंदा अत्यंत धर्मनिष्ठ और पतिव्रता स्त्री थी। उसका सतीत्व इतना प्रबल था कि जलधर न तो युद्ध में मारा जा सकता था और न ही पराजित हो सकता था। देवताओं और सृष्टि के लिए इसे मारना असंभव था। सृष्टि को जलधर के आतंक से मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने एक मायावी ऋषि का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंचे। वहां भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे जिन्हें ऋषि ने तुरंत भस्म कर दिया। वृंदा ने युद्ध में जलधर से हाल पूछे। ऋषि ने अपनी माया से 2 बानरों का रूप दिखाया जिनके हाथों से जलधर का सिर और धड़ था। वृंदा यह देखकर मूर्छित हो गई। होश में आने पर वृंदा ने ऋषि से अपने पति को जीवित करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलधर का धड़ और सिर जोड़कर स्वयं उस शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा ने भगवान विष्णु को जलधर समझकर पतिव्रता के रूप में सेवा की, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया और सतीत्व भंग होते ही जलधर की शक्ति क्षीण हो गई और देवताओं ने इसे मार डाला। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो वह क्रोधित हो उठी। उसने दुखी होकर भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया।
और स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा ने आत्मदाह किया वहाँ तुलसी का पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने शालिग्राम के रूप में धारण किया और वृंदा को वरदान दिया कि वह अब तुलसी के रूप में सदा उनके साथ रहेगी। भगवान विष्णु ने कहा, हे वृंदा, तुम्हारा सतीत्व मुझे माता लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय है। अब जो मनुष्य तुम्हारा विवाह मेरे शालिग्राम के रूप में साथ करेगा उसे इस लोक और परलोक में महान यश और धन मिलेगा। तब से हर वर्ष तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम के रूप में आयोजित किया जाता है। इसे करने से घर में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और धार्मिक पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलिए ओम श्री हरि विष्णुवे नमः। ओम श्री लक्ष्मीपतये नमः। देव उठनी एकादशी में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सच्चे रूप से पूजा की जानी चाहिए। इस दिन दीप दान करके उनसे अपनी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करवानी चाहिए। और साथ ही साथ हम ये कामना करते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपके और आपके परिवार पर इसी तरह कृपा बनाए रखें। और हमारी कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ हरि विष्णुवे नमः, श्री ओम हरि नमः कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार और कथाएं लेकर आते रहें। ओम श्री हरि नमः। धन्यवाद।